की उंगली उठाया कि तुम लोगों ने इमाम अहमद रजा को आला हजरत बना दिया है, आला हजरत बना दिया है। उससे पहले बहुत बहुत बड़े आलिम तशरीफ लाए, को आला हजरत नहीं कहा, लेकिन अहमद रजा को ही आला हजरत क्यों कहा है? आओ सुनो प्यारे, मेरे मुस्तफा की मोहब्बत का मिजाज सुनो। मुस्तफा जाने रहमत से जो मोहब्बत के लिए एक कदम आगे बढ़ाता है, मुस्तफा उससे मोहब्बत के लिए 10 कदम आगे बढ़ाया करते हैं। सुनो, बरेली के ताजदार ने मुस्तफा की शान में कसीदा आला फरमाई, सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी। जब बरेली से मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में इमाम अहमद रजा खान ने सबसे आला कहा है, तो मदीने से मुस्तफा ने फरमाया कि तूने मुझको सबसे आला कहा है, तो मैंने भी तुझको सारे हजरतों में करबो इस्ताराब का मसीहा है। दिन जिसके दरे दौलत का रूमी गुलाम है, रात जिसके आस्ताने अर्शे निशा की हबशी कनीज है, जमी जिनके कुदूमे मैमरते लुजूम से शर्फयाब है, आसमान जिनके तकद्दुस से सरफराज है, शम्से बाज़गा जिनके दर का तवाफ कर रहा है, बदरे कामिल और जमी सितारे अपनी रोशनी को बढ़ाने के लिए जिनके तलवों से नूर की खैरात लेते हुए नजर आ रहे हैं, सिदरा के मकी जिब्रील अमी जिनके घर की तरबानी करते हुए नजर आ रहे हैं, उनके गुलामों की फहरिस्त में अपना नाम दर्ज कराने के लिए, उनकी गुलामी का पट्टा अपने गले में डालने के लिए, इस तसव्वुर के साथ कि हुजूर की निगाहें हर आशिक रसूल पर है। बाबा से बुलंद दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा और झूम झूम कर दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा अहले बैत अतहार पर दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी वालिही सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलातन बेदवामी मलिकिल हय्युल क़य्यूम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिही व बारिक वसल्लम। मोहतरम सामीन, हमारी और आपकी ये मुश्तरका खुशनसीबी है कि अल्लाह ने हमको ये मौका मैसर फरमाया कि आज हम दारुल उलूम के मदरसे के सालाना जलसे के मौके पर हुजूर की महफिल पाक जो ताजदारे दो आलम कॉन्फ्रेंस के नाम से मौसूम है, उसमें हाजिरी का शरफ हासिल कर रहे हैं। बड़ी सआदतमंदी है कि हम लोग इसमें हाजिर आए हैं, और जो एक बार मेरे मुस्तफ़ा की महफिल में आ जाता है उसकी जमानत मेरे मुस्तफ़ा ले लिया करते हैं। बहुत शुक्रगुजार हैं, बहुत ही थैंकफुल हैं उन लोगों के जिन लोगों ने इस महफिल को सजाया है, रचाया है, ऑर्गेनाइज्ड किया है। माशाअल्लाह, पैकर खुलूस मोहब्बत मंबा इल्म व फन हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद आसिम रजा सल्लमहुल मन्नान, जिनकी क़यादत में, जिनकी सरपरस्ती में आप तालिबान उलूम नबविया के वो चश्मो चिराग अपनी निगाहों से मुलाहिजा कर रहे हैं, बच्चों की सूरत में जो आज आपकी निगाहों के सामने है। बड़ी खुशनसीबी है कि आप लोगों के गांव में इस जगह हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इल्म का कारखाना, ये बड़ी बात है। और हमारी कमेटी के जो मेंबरान हैं, कमेटी के जो सदर हैं, कमेटी के जो भी हजरात हैं, खुसूसी तौर पर मैं बहुत सारे लोगों का नाम तो नहीं जानता, बस इतना जानता हूं कि वो जो भी हैं हुजूर के दीवाने हैं, हुजूर के आशिक हैं। अगर किसी का नाम लिया जाए, किसी का छोड़ दिया जाए तो भी तकलीफ की बात है, लेकिन अगर एक तमगा, एक ऐसा लक़ब जो दिया जाए वो जिसके लिए फख्र का इम्बसात बनती हुई नजर आए, वो फख्र क्या है? आशिक रसूल अगर किसी का लक़ब हो जाए, अल्लाह अकबर कबीरा, वो कायनात में सबसे बुलंद वाला हो जाता है। बरेली के ताजदार इमाम अहले सुन्नत हुजूर आला हजरत अलैहि रहमतुर रिजवान फरमाया करते थे कि अल्लाह ने मुझे बहुत दौलतों से नवाजा है, इल्म की बेशुमार दौलतों से नवाजा है,
तकरीबन फरमाया 54 उलूम फनून पर महारत ताम्मा हासिल थी। फरमाया ऐसे ऐसे उलूम जिनको सीखने के लिए यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आकर उनके सामने जानुए अदब तय किया करते थे। ऐसे उलूम के माहिर हुजूर आला हजरत फरमाते हैं कि मुझे कभी भी इस बात पर फख्र नहीं हुआ कि अल्लाह ने मुझे हाफिज बनाया, आलिम बनाया, मुफ्ती बनाया, मुहद्दिस बनाया, फकीह बनाया। जब कोई मुझे आलिम कहता है मुझे खुशी नहीं होती है, फकीह कहता है खुशी नहीं होती है, मुहद्दिस कहता है खुशी नहीं होती है, लेकिन हाँ मेरा सीना उस वक्त फूल कर चौड़ा हो जाता है जब कोई शख्स मुझे आशिक़ रसूल कहा करता है। आशिक़ रसूल कहा करता है। अल्लाह अकबर कबीरा। कुछ लोगों ने अंगुष्ठ नुमाई की, उंगली उठाया कि तुम लोगों ने इमाम अहमद रजा को आला हजरत बना दिया है, आला हजरत बना दिया है। उससे पहले बहुत बहुत बड़े आलिम तशरीफ लाए, को आला हजरत नहीं कहा, लेकिन अहमद रजा को ही आला हजरत क्यों कहा है? आओ सुनो प्यारे, मेरे मुस्तफा की मोहब्बत का मिजाज सुनो। मुस्तफा जाने रहमत से जो मोहब्बत के लिए एक कदम आगे बढ़ाता है, मुस्तफा उससे मोहब्बत के लिए 10 कदम आगे बढ़ाया करते हैं। सुनो, बरेली के ताजदार ने मुस्तफा की शान में कसीदा आला फरमाई। सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी। जब बरेली से मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में इमाम अहमद रजा खान ने सबसे आला कहा है, तो मदीने से मुस्तफा ने फरमाया कि तूने मुझको सबसे आला कहा है तो मैंने भी तुझको सारे हजरतों में आला। आज सरकार आला हजरत का नाम इसलिए लिया जाता है कि हमारे सीनों में जो ईमान महफूज है। हिंदुस्तान में खाजे खाजगा मरकजे आशिका मतले सालिका मक्ते आरिफा हिंदल वली अताए रसूल हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन हसन संजरी अजमेरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जरिए से इस्लाम आया, हम तक पहुंचा, ये उनका एहसान है। लेकिन उस इस्लाम की हिफाजत बरेली के ताजदार ने फरमाई। तो मैं तो सरकार गरीब नवाज का नाम है, मैं तो बड़ा उनका आशिक, उनका गुलाम हूं। सरकार गरीब नवाज की बात आ गई है तो मैं बस एक मिसरा और एक शेर पढ़ करके उनकी बारगाह से मैं फैज हासिल करके अपनी बात को आगे ले जाना चाहूंगा कि जमीने हिंद की तनवीर है गरीब नवाज। जिन जिन पर सरकार गरीब नवाज का एहसान होगा सिर्फ वही बोलेंगे, क्योंकि आका अपने गुलामों को निगाहों से मुलाहिजा कर रहे हैं। तवज्जो है आप। जमीने हिंद की तनवीर है गरीब नवाज, तनवीर बमाने रोशनी उजाला, लाइट। जमीने हिंद की तनवीर है गरीब नवाज, रसूले पाक की तस्वीर है गरीब नवाज, रसूले पाक की तस्वीर है गरीब नवाज। दीवानो शरीक हो जाना अगर गरीब नवाज का जर्रा भी एहसान होगा तुम पर। फरमाया जमीने हिंद की तनवीर है गरीब नवाज, रसूले पाक की तस्वीर है गरीब नवाज। और खुदा खुदा सवाल करेगा अगर कयामत में, खुदा सवाल करेगा अगर कयामत में, कहूंगा साफ मेरे पीर है गरीब नवाज। खुदा सवाल करेगा अगर कयामत में, कहूंगा साफ मेरे पीर हैं गरीब नवाज। बड़ा एहसान है आज हम जो हिंदुस्तान में सांसें ले रहे हैं, वो एहसान सुल्तान हिंद का है। हजरात, मैं अपनी बात को आगे शुरू करूं उससे कबल कुछ शेर तरन्नुम में मैं भी अर्ज करना चाहता हूं, इजाजत हो अगर तो, क्योंकि मैंने इब्तिदाई महफिल से लेकर अब तक महसूस किया कि बड़े अच्छे अच्छे अंदाज में आप हजरात ने बड़े अच्छे अच्छे कलाम और बहुत अच्छे अच्छे अशार मुलाहिजा फरमाए, बड़ी अच्छी तकरीरें मुलाहिजा फरमाई। माशाअल्लाह, बहुत खुशी होती है कि आप लोगों का जो जज्बे ईमानी है, जो आपकी मोहब्बत है, जो अखलास है, जो अखलाक का किरदार है, अल्लाह तबारक तआला उसे महफूज फरमा ले।
सलामत रखे इसको, क्योंकि ये वो चीज है जो दुनिया में भी काम आने वाली है और कब्र और हश्र में भी काम आने वाली है। इजाजत है हजरत, मैं देखिए मैं शुरू करता हूँ। बस अच्छी आवाज नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि हुजूर आवाज नहीं अल्फाज देखा करते हैं, और आवाज है तो सोने पे सुहागा है माशाअल्लाह। फरमाए देखें, हवा सुनेंगे सुन रहे हैं आप लोग, कुछ समझ में आ रहा है ना? माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। हवा अच्छा, मेरा मानना है जिसकी आवाज अच्छी ना हो हुजूर पर नात शरीफ पढ़ते रहे, उसकी आवाज अच्छी हो जाएगा। हुजूर की नात की बात ही कुछ और है। हम में वो सकत कहाँ, हम में वो जुरत कहाँ, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि सरकार की गुलामों में हमारा भी नाम दर्ज हो जाए। हवा की खुशबू बता रही है, हवा की खुशबू बता रही है, वो जुल्फ अपनी सजा रहे हैं। हवा की खुशबू बता रही है, वो जुल्फ अपनी सजा रहे हैं। हवा की खुशबू हवा की खुशबू बता रही है, वो जुल्फ अपनी सजा रहे हैं। रे सवारी तैबा से चल पड़ी है, सवारी तैबा से चल पड़ी है, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। सवारी तैबा से चल पड़ी है, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। जहाँ हुजूर का जिक्र होता है हुजूर जलवगर होते हैं, और एक निगाह अगर पड़ जाए दीवाने पर तो जिंदगी भी कामयाब, आखिरत भी कामयाब। तो इस तसव्वुर में, इस अदब में, इस सलीके में बैठो कि मुस्तफा की निगाहें हमें देख रही हैं। बस एक नजर की बात है, बस एक नजर, कुछ नहीं करना होगा, सारे मामलात हल हो जाएंगे। हवा की खुशबू जमीन से आसमां तक, आसमां से लामका तक है, जमीन से आसमां तक, आसमां से लामका तक है। कहां खोले थे गेसू यार ने, खुशबू कहां तक है। सहाबा को जब पता करना होता कि मुस्तफा कहां जलवा अफरोज हैं, किसी से पूछते नहीं थे, खुशबू महसूस करते थे हुजूर को। हवा की खुशबू बता रही है, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। और हज़रात, जो कमेटी के मेंबरान हैं, जिन लोगों ने इस महफिल को सजाया है, रचाया है, बसाया है, खुसूसी तौर पर उन लोगों के लिए शेर पेश कर रहा हूं। मैं चल के एक बार बोले सुभान अल्लाह।
कि कहीं पे है मैं कशों की महफिल, कहीं पे है दिल कशों की महफिल, कहीं पे है मैं कशों की महफिल, कहीं पे है दिल कशों की महफिल, कहीं पे है कहीं पे है मैं कशों की महफिल, कहीं पे है दिल कशों की महफिल। वो कितने खुशबाख्त हैं जो अपने, वो कितने खुशबाख्त जो अपने नबी की महफिल सजा रहे हैं। हवा की खुशबू बता रही है, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। समझ में आ रहा है आप लोग? ठीक लग रहा है? माशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला आपके इस मौजूदगी को, इस हाजिरी को अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत से नवाज़े। मुलाहिज़ा फरमाए, देखें कि हमारे पास जो सबसे बड़ा सरमाया है, सबसे बड़ी दौलत है, सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है, कीमती चीज जो है वो है हुजूर की मोहब्बत, वो है हुजूर की मोहब्बत। मुलाहिज़ा फरमाएंगे, न पास भी हो तो सूना सावन, न पास भी हो तो सूना सावन, वो जिससे राजी वही सुहागन। न पास भी हो तो सूना सावन, वो जिससे राजी वही सुहागन। ना पास भी हो ना पास भी हो तो सुना सावन, वो जिससे राजी वही सुहागन, वो जिससे राजी वही सुहागन। अरे जिन्होंने पकड़ा नबी का दामने, जिन्होंने पकड़ा नबी का दामने, हर जगह मगा रहे। हवा की खुशबू बता रही है, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। शेर आखिरी आप तक पहुंचा रहा हूं। जो लोग मदीने शरीफ जाना चाहते हैं, हाथों को बुलंद कर लें। अल्लाह तबारक व तआला इस महफिल पाक के तवस्सुल से अपने महबूब के दयार की हाजिरी नसीब फरमाए। हाथों को नीचा कर लें, मुलाहिज़ा फरमाए, हमारे लिए मुश्किल है, उनके लिए कोई मुश्किल नहीं। बनेगा जाने का फिर बहाना, दीवानगी है, इश्क है, सरकार की बारगाह में हाजिरी का शरफ हासिल हो जाए, लेकिन गुर्बत की जंजीर में कदम को जकड़ रखा है। कैसे जाएं, किस तरीके से जाएं? मुलाहिज़ा फरमाएंगे कि बनेगा जाने का फिर बहाना, कहेगा आकर कोई दीवाना। यूपी की सरजमीन
ये बात अशार तक महदूद थी तो लगता था कि बात अशार तक की होगी, लेकिन इन निगाहों ने वो मंजर भी देखे हैं। सिर्फ बात सिर्फ ज़बानी नहीं है, मुस्तफा जिसे चाहते हैं उसे पल भर में मदीने बुला लिया। ये हकीकी है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। एक शख्स ये अशार पढ़ रहे, सरकार की बारगाह में सरकार मदीने बुला लीजिए, सरकार मदीने बुला लीजिए। मालो सर नहीं है, असबाब नहीं है, जाने के वसाइल नहीं है। अल्लाह अकबर, ना शरीफ पढ़कर बैठे ही थे, एक शख्स ने कहा मदीने जाने की तैयारी कर ली। अल्लाह अकबर, हमारे लिए मुश्किल है, उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है। मुआइजा फरमाए कि बनेगा जाने का फिर बहाना, कहेगा कोई दीवाना, बनेगा जाने कहेगा कर कोई दीवाना, कहेगा कर कोई दीवाना। क्या? अरे चलो दीवाने चलो मदीने, चलो दीवाने चलो मदीने, हुजूर तुमको बुला रहे हैं। या रसूल माशाअल्लाह, आपने बड़ी दिलजोई के साथ सुना। मोहतरम सामीन, आज की इस महफिल पाक का जो मकसद है, मैं इस महफिल पाक को सजाने का, रचाने का वो मकसद ये है कि हम यहाँ से कुछ ले करके जाएं, यहाँ से कुछ हासिल करके जाएं, यहाँ से कुछ सीख करके जाएं। मोहतरम सामीन, बड़ी काबिशें, बड़ी मेहनतें रही हैं इस महफिल को सजाने में, और आप अपने घरों को छोड़कर, बिस्तर इस्तराहत को छोड़कर आप इस महफिल पाक में जलवगर हुए हैं। मुझे अल्लाह की रहमत पर यकीन है कि अभी आप कुछ लम्हों के बाद महसूस करेंगे कि हम आए तो खाली हाथ थे, लेकिन जब यहाँ से जाएंगे तो महसूस ये होगा कि अपने खाली दामन को और अपने सीने को हुजूर की मोहब्बत से लबरेज कर। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल पाक है, ताजदारे दो आलम कॉन्फ्रेंस, वो ताजदार जो कायनात में सबका ताजदार है, सबका ताजदार है, दो आलम का ताजदार नहीं बल्कि 18,000 आलम का ताजदार है। मोहतरम सामीन इकराम, हुजूर की तारीफ और तौसीफ, हुजूर की मदह सराई, हुजूर की कसीदा आराई, हुजूर की शान में नात गोई जिन जिन लोगों ने किया है, वक्त के इमाम बना दिए गए हैं, वक्त के इमाम बना दिए गए हैं। जो पूछा मैंने के नाते अहमद शुरू करूं मैं कहां से पहले, जो पूछा मैंने के नाते अहमद शुरू करूं मैं कहां से पहले, हर एक आयत पुकार उठी यहां से पहले, यहां से पहले हर एक आयत पुकार उठी। पूरा कुरान हुजूर की तारीफ बयान कर रहा है, हर एक आयत पुकार उठी यहाँ से पहले, यहाँ से पहले। और हमने जब खोल के अलहम्द से कुरान देखा, हमने जब खोल के अलहम्द से कुरान देखा, काबा बन्नास मोहम्मद का सनाखा देखा, काबा बन्नास मोहम्मद का सनाखा देखा। साइम चिश्ती के वो 4 मिसरे याद आते हैं। इस एतकाद पर हम एतमाद रखते हैं, इस एतकाद पर हम एतमाद रखते हैं। हुजूर अपने गुलामों को याद रखते हैं, हुजूर अपने गुलामों को याद रखते हैं। अपना अंदाज जमाने में जुदा रखते हैं, अपना अंदाज जमाने में जुदा रखते हैं। हम तो महबूब भी महबूबे खुदा रखते हैं, हम तो महबूब भी महबूबे खुदा रखते हैं। कौन महबूब जो उठे तो आसमान को उरूज मिले, जो बैठे तो धरती को सुकून मिले, पसीना आए तो गुलशन महकने लगे, जो लब हिला दे तो अनादिल चहक
चहकने लगे, जो मुस्कुरा दे तो फूल झड़ने लगे, जो मुस्कुरा दे तो सितारे चमकने लगे। मुस्तफा जाने रहमत वो मेरा महबूब है, वो मुस्तफा जाने रहमत जिनकी विलादत होती है तो मुल्क शाम का चप्पा चप्पा रोशन चमकदार हो जा रहा है। कौन मुस्तफा जाने रहमत जिनकी रिसालत की गवाही शजरो हजर दिया करती है। कौन मुस्तफा जाने रहमत जिनकी रिसालत की गवाही चरिंदो परिंद दिया करते हैं। कौन मुस्तफा जाने रहमत जानवर सजदा रेज हुआ करते हैं। कौन मुस्तफा जाने रहमत बंद मुट्ठी में कंकरियां जिनका कलमा पढ़ा करती है। कौन मुस्तफा जाने रहमत जिनकी दर की गुलामी जिब्रील अमीन किया करते हैं। कौन मुस्तफा जाने रहमत जिनके दर के गुलाम बिलाल हबशी सूरज को उभरने नहीं दिया करते हैं। किसी ने कहा शम्स अच्छा है ना फलक पर हिलाल अच्छा है, शम्स अच्छा है ना फलक पर हिलाल अच्छा है। इन दोनों से तो मोहम्मद का बिलाल अच्छा है, इन दोनों से तो मोहम्मद का बिलाल अच्छा है। देखकर बिलाल हबशी को हूरे बोली, देखकर बिलाल हबशी को हूरे बोली, ताजदारों से तो मोहम्मद का गुलाम अच्छा, ताजदारों से तो मोहम्मद का गुलाम अच्छा है। कौन मुस्तफा जाने रहमत मेरे मुस्तफा जाने रहमत कुरान मुस्तफा की तारीफ बयान करता है, रिसालत का जिक्र करता है। कुरान कहता है या अय्युहर रसूल, नबुव्वत का जिक्र करता है। कुरान कहता है या अय्युहन नबी, मुस्तफा जाने रहमत के चेहरे का जिक्र करता है। कुरान कहता है वश्शम्सी वद्दुहाहा, मुस्तफा के जुल्फों का जिक्र करता है। कुरान कहता है वल्लैलि इज़ा सजा, मुस्तफा के हाथों का जिक्र करता है। कुरान कहता है यदुल्लाह फौका अयदीहिम, सीने का जिक्र करता है। कुरान कहता है लम नशरा लका सदरक, मुस्तफा की आंखों का जिक्र करता है। कुरान कहता है मा सागल बसरी व मा तहा, मुस्तफा की रहमत आम्मा का जिक्र करता है। कुरान कहता है वमा रसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मुस्तफा की बुलंदी का जिक्र करता है। कुरान कहता है वरफाना लका जिक्रक, मुस्तफा के नूर का जिक्र करता है। कुरान कहता है कद जाकुम मिनल्लाहि नूर, मुस्तफा की चादरे तत्हीर का जिक्र करता है। कुरान कहता है या अय्युहल मुज़म्मिल, कमली का जिक्र करता है। कुरान कहता है या अय्युहल मुद्दस्सिर, आपके क़याम का जिक्र करता है। कुरान कहता है कुमिल लैला इल्ला कलीला, पूरा कुरान हुजूर की नात बयान कर रहा है। पूरा कुरान हुजूर की तारीफ और तौसीफ बयान कर रहा है। हम और आप क्या बयान करेंगे? हम और आप क्या हुजूर की तारीफ बयान करेंगे? पूरा कुरान हुजूर की तारीफ और तौसीफ बयान कर रहा है। और हुजूर की तारीफ सिर्फ आप ये ना समझेंगे कि 100, 150, 200 साल से है। हुजूर की तारीफ तो उस वक्त से है जब कायनात को वजूद भी नहीं बख्शा गया, कायनात वजूद में भी नहीं आई है। अल्लाह अकबर। सबसे पहले हुजूर की तारीफ किसी ने की है तो परवरदिगार आलम ने की है। मचल के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नूर से मुस्तफा के नूर को पैदा फरमाया, फरमाया कूनू हबीबी मुहम्मदा। मचल के बोलो सुभान अल्लाह। हुजूर की नात का सिलसिला देखो, हुजूर की तारीफ और तौसीफ का सिलसिला। जिसने हुजूर की मोहब्बत में हुजूर की नात पढ़ी है, कायनात में बादशाह बना दिया गया, इमाम बना दिया गया है। हजरत मोहतरम मकार हुजूर की नात, हुजूर की तारीफ एक ऐसी ऐसा वजीफा है जो इंसान अगर बुलंदी चाहता है, अल्लाह अकबर, हजरत आदम को भेजा जाओ मेरे महबूब की नात बयान करो। मचल के बोलो सुभान अल्लाह। हजरत शीस को भेजा जाओ मेरे महबूब की नात बयान करो। हजरत यहया को भेजा जाओ मेरे महबूब की नात बयान करो। हजरत मूसा को भेजा जाओ मेरे महबूब की नात बयान करो। हजरत ईसा को भेजा जाओ मेरे महबूब की नात बयान करो। हजरत मूसा को भेजा कमो पेश 1,24,000 अंबिया इकराम हुजूर की तारीफ और तौसीफ करते रहे। ये सिलसिला जब हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह तक पहुंचा तो हजरत इब्राहिम ने नबी की नात बयान फरमाई, हजरत इस्माइल ने नबी की नात बयान फरमाई, हजरत इसहाक ने नबी की नात बयान फरमाई, हजरत याकूब ने नबी की नात बयान फरमाई, हजरत यूसुफ ने नबी की नात बयान फरमाई। ये सिलसिला हुजूर की तारीफ और तौसीफ का जब खातमुन नबीयीन तक पहुंचा, वजह तखलीक़े कायनात तक पहुंचा, तो हुजूर ने अपनी नात खुद बयान फरमाई। और चल के बोलो सुभान अल्लाह। क्या फरमाया? अनन नबियो ला कज़िब अन इब्न अब्दुल मुत्तलिब। हुजूर फरमाते हैं अल्लाह अकबर, सहाबा ने जब मुस्तफा को अपनी निगाहों से देखा, करीब रह करके देखा, अल्लाह अकबर कबीरा। क्या फरमाते हैं हजरत हसन बिन साबित, वाजमलु मिन कलम तरकत व अहसनु मिन कलम तरकत तुआइनी व अजमलु मिन कलम तलिदिन निसाओ खुलिक़ना मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कन्नक कद खुलिक़ना कमा तशाओ। अल्लाह अकबर कबीरा। जब सरकार की शान, सरकार
सरकार की नात हजरत हसन ने बयान फरमाई है तो अरब के बड़े बड़े शोरा अपनी उंगलियों को दांतों तले दबा लेते हैं। अब उसके बाद हुजूर की नात कौन बयान कर रहा है? कबीरा शहजादे कारवाने नबूवत, सिलसिला आगे बढ़ता है हुजूर की नात का। शहजादे कारवाने नबूवत, इमामुल अत्किया, इमामुल अस्फिया, शहजादे इमाम हुसैन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन तक जब हुजूर की नात का सिलसिला पहुंचा है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं इन्नल तयारी हस्सबा यौमन इला अर्दिल हरम बल्लिग सलामी रौज़तन फीहा नबीयुल मोहतरम। हुजूर की नात का सिलसिला जब आगे बढ़ा है, अल्लामा बूसीरी तक पहुंचा, आवाज आती है मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन नबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफाअतहु लिकुल्लि हब्लिन मिनल लहबाल मुक़तहिमी। हुजूर की नात का सिलसिला आगे बढ़ा, शेख सादी शिराज़ी तक पहुंचा, आवाज आती है बलगल उला बे कमालिही कशफत तुजा बे जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। हुजूर की नात का सिलसिला यही नहीं रुका। हुजूर की नात का सिलसिला जब बगदाद पहुंचता है, हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी तक पहुंचता है, आवाज आती है गुलाम हल्क बगोशे रसूल सादातम रहे निजात नोतन हबीब आयातम। हुजूर की नात का सिलसिला आगे बढ़ा, हजरत महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया तक पहुंचा, आवाज आती है सबा बसुए मदीना रोकुन असी दुआ को सलाम बरखा बगर्द शाहे मदीना गर्दत बसत तजर्रो बयान बरखा। हुजूर की नात का सिलसिला आगे बढ़ा, हजरत अमीर खुसरू तक पहुंचा, आवाज आती है नमी दानम चे मंजिल बूद शब जाए के मनबूदम बहर सूरत से बिस्मिल बूद शब जाए के मनबूदम खुदा अमीर मजलिस बूद अंदर लाम का खुसरू मोहम्मद शब में फिल बूद शब या अली या मैंने जिन जिन के नाम लिए ये अपने वक्त के इमाम हैं, कोई पहचानता न था, लेकिन इश्क रसूल की दौलत ने कायनात में सबसे बुलंद वाला किया। और सिलसिला यहीं तक नहीं रुका साहब, अल्लाह अकबर कबीरा। ये सिलसिला जब बरेली पहुंचता है, मचल के बोलो सुभान अल्लाह। बरेली तक जब पहुंचा, अल्लाह अकबर, आवाज आती है वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, और तेरे टुकड़ों पे पले, तेरे टुकड़ों पे पले खैर की ठोकर पे न डाल, तेरे टुकड़ों पे पले खैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाए कहा छोड़ के सदका तेरा। अल्लाह अकबर कबीरा। बरेली के ताजदार ने तो वो कसीदा राई फरमाई है हुजूर की शान में कि अगर हम उसको समझने के लिए बैठे, मैं तो दावे के साथ कह सकता हूँ कि पूरी हिदायत की बख्शिश को अभी भी कोई आलिम बैठा कर समझा नहीं। वो उलूम व फनून कुरान और हदीस की रोशनी में सरकार आला हजरत ने हुजूर की नात फरमाई। सिलसिला हुजूर की नात का आगे बढ़ा, अल्लाह अकबर कबीरा। ख्वाजा शौक तक पहुंचा, आवाज आती है अदब का हेस ज़ेरे आसमां अर्श नाज़ुक नफस गुम कर दमी आयत जुनैदो बायज़ीदी जा। अब एक और आशिक तक पहुंचती है बात, अल्लामा अब्दुल रहमान जामी नाम, अल्लामा अब्दुल रहमान जामी, आवाज आती है नसीमा जानिबे बतहा गुजर कुन ज़ेहवालम मोहम्मद रा खबर कुन। हुजूर की नात का सिलसिला आगे बढ़ा है, मुस्तर आज़मी तक पहुंचा, आवाज आती है कोहे हिमालय के संगे घिरा को तोड़ सकता हूँ, मैं तूफा खेज मौजों के भी धारे मोड़ सकता हूँ, मेरे आका तेरी तौसीफ बयां हो ही नहीं सकती, तेरा बस नाम लेता हूँ कलम को तोड़ देता हूँ, तेरा बस नाम लेता हूँ कलम को तोड़ देता हूँ। सिलसिला और आगे बढ़ा है, अल्लाह अकबर कबीरा। आवाज आती है सरकारे मदीना ने एजाज से पाया है बेचेहरगी चेहरा बेसायगी साया है, सरकारे मदीना ने एजाज से पाया है बेचेहरगी चेहरा बेसायगी साया है। नालैन पकड़ लेते तार्श पहुंच जाते, नालैन पकड़ लेते तार्श पहुंच जाते। जिब्रील ने क्या मौका हाथों से गवाया है, जिब्रील ने क्या मौका हाथों से गवाया है। फिर उसी बरेली तक आवाज पहुंची है, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद आवाज लगाते हैं तू शम्मे रिसालत है आलम तेरा परवाना, तू माहे नबुव्वत है ऐ चल गए जानाना। फिर उसी बरेली से आवाज आती है सरकार ताजुश शरिया फरमाते हैं जहां पानी अता कर दे भरी जन्नत हिबा कर दे, जहां पानी अता कर दे भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिसको जो
सारे अशार को एक तरफ रखकर सरकार आला हज़रत फरमाते हैं, सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका वो मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अगर कामयाब होना चाहते हो तो आपका नाम लेना शुरू कर दो। बात बहुत दूर निकल जाएगी। मैं हुसूल बरकत के लिए नाशारों को सरकार की बारगाह में खिराज की सूरत में पेश किया करता हूँ। हजरात मोहतरम, आज हमारी इस महफिल पाक का जो मकसद है, जो मतलब है, वो मतलब ये है कि आज हमारी ये कौम, मुसलमान कौम पीछे क्यों, इतनी ज्यादा पीछे क्यों है? जब हमने रिसर्च करना शुरू किया, जांच पड़ताल किया, तो एक वजह सामने आई, वो वजह है एजुकेशन। एजुकेशन, शिक्षा, तालीम सबसे बड़ी कमी है जो आज हम सबसे पीछे नजर आ रहे हैं। मामलात तो ये है कि अगर यहाँ पर अभी किसी थाने का सुपीरियर आ जाए, कोई अधिकारी आ जाए, तो किसी के अंदर जुर्रत नहीं है कि कोई शख्स खड़ा होकर बात कर सके। अदालत में अगर जाना हुआ, कोर्ट में जाना हुआ, वहां भी नहीं हम कुछ कह सकते। क्यों? तालीम की कमी, एजुकेशन की कमी है। और मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जो सबसे बड़ा पैगाम था, वो पैगाम यही था, इल्मे दीन सीखना फर्ज है। तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ले मुस्लिमिन व मुस्लिमा। फरमाया हर मुसलमान मर्द औरत पर इल्मे दीन का सीखना जरूरी है। फरमाया इल्मे दीन सीखने के लिए गर्चे कितनी भी मशक्कतें तुम्हें उठानी पड़े, तब भी इल्मे दीन सीखो। और मर्द औरत दोनों के लिए फरमाया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। लेकिन मामलात ये है, आज हम इल्मे दीन अपने बच्चों को सिखाना ही नहीं चाहते। हक़ारत की नजर से लोग देखते हैं, किसी का बेटा अगर हाफिज़े कुरान है, क्या कर लेगा? मस्जिद में इमामत करेगा, बहुत 10,000 कमाएगा। मदरसे में पढ़ाएगा, बहुत ज्यादा 15,000 कमाएगा। इसकी औकात, इसका रुतबा क्या है? ये ज़हनियत बन चुकी है हमारी, ये मिजाज हमने अपने आप को दे रखा है। आज कोई बच्चा, आज कोई शख्स अपनी बच्चे अगर पैसे वाला है, मालदार है, तो कोई शख्स अपनी बच्ची का निकाह नहीं कराना चाहता। आलिम सोने अरे कराएंगे, क्या करें? हज़रात मोहतरम, इस मिजाज को बदलो। मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने तालीम को इतना बेहतर और बरतर बताया है। फरमाया है, जंगे बद्र में जो काफिर, जो बचे थे, जिनको बंदी बनाया गया था, कत्ल के बदले हुक्म यह है कि कत्ल कर दिया जाए। इस्लाम का कानून है। लेकिन मुस्तफा ने फरमाया कि तुम्हें कत्ल नहीं, बल्कि तुम पढ़े लिखे हो, तुम जानकार हो, अगर तुम इन लोगों को पढ़ाओगे तो तुम्हें आजाद। अगर इतना बड़ा मकाम ना होता तो मुस्तफा जान रहमत उन्हें आजाद नहीं फरमाता। और सिर्फ बात यहीं तक महदूद नहीं है कि इल्मे दीन हासिल करो, इल्मे दुनिया हासिल। और मैं आपको अर्ज करने लगा हूँ, आप जो हमारे यहाँ देख रहे हैं मेंबर शरीफ पर उलमाए किराम का जम्मे गफीर है और मेहमान रसूल जलवा फरोज है, आपकी निगाहें उस चीज को नहीं देख सकती हैं, आप उस मकामों मर्तबे को नहीं देख सकते हो। उलूमे दीन नबविया के लिए जब बच्चा अपने घरों से निकलता है, अल्लाह मकाम देखो, इश्क़ रसूल का नारा लगाना ज़बान से, हुजूर के नाम पे मर मिटना ज़बान से ये कहना बहुत आसान है, लेकिन उनके नाम पर अमल करना, उनके बताए हुए रास्ते पर चलना, ये बहुत मुश्किल काम है। ज़बान पर जान दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, सब कुछ कर देंगे, लेकिन जब बात अमल की आती है तो पीछे सब में खड़े होते हैं। हज़रात मोहतरम, मकाम बच्चों का क्या है? ये मदरसे के तालिबे इल्म जो हैं, इनका मकाम आज हिंदुस्तान की सरजमीन पर अमेरिका का प्रेसिडेंट जब आता है, बर्तानिया का प्रेसिडेंट जब आता है, फ्रांस का प्रेसिडेंट जब आता है, तो उसके इस्तकबाल के लिए, उसके स्वागत के लिए लोग रेड कारपेट बिछाया करते हैं, फौज खड़ी होती है। इस्तकबाल कौन? फला मुल्क के प्रेसिडेंट आ रहे हैं,
फला मुल्क के बादशाह रहे हैं, अदब से हाथ बांधे दस्तबस्ता लोग खड़े नजर आ रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, ये दुनियावी ओहदे पर फाइज एक इंसान का मकाम है। आओ देखो जो इल्म दीन हासिल करता है उसका मकाम अभी हासिल नहीं किया, मदरसे के लिए घर से कदम निकाला, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, फरिश्ते अपने पैरों को कदम के नीचे बिछा दे रहे हैं। अल्लाह अकबर, मकाम देखो, सिर्फ मानो नहीं, उसको दिल से तस्लीम करो। हकीकी बात है, ये वो शख्सियतें हैं, ये वो शख्सियतें। अल्लाह अकबर। अल्लामा आसी गाजी पूरी वक्त के बहुत बड़े इमाम, वक्त के बहुत बड़े आलिम दीन, उन्होंने फरमाया था कि मेरी ख्वाहिश है कि मेरी कब्र वहां पर बनाई जाए जहां मदरसे के बच्चे अपनी चप्पल उतारते हो। ये मदरसे के तलबा का मकाम है। आप अपनी निगाहों, अपने जहन को चेंज करो। जो इंसान हुजूर के इल्म को हासिल करने की अभी कोशिश कर रहा है, उसका ये मकाम है। अभी कोशिश कर रहा है, अभी ऑन द वे है, अभी कंप्लीट नहीं है, ये आलम है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और जिस दिन नियाबत रसूल का ताजे जर्री जब सर पर सजेगा, तकरीबन 8 से 10 साल का अरसा मदरसे के बच्चे जब गुजार करके तालीम को तकमील तक पहुंचते हैं, कोशिश जब मुकम्मल होते, कंप्लीट करते हैं, जब मुस्तफा जान रहमत की नियाबत का ताज जर्री रखा जाता है, मकाम, मर्तबा, मनाकिब कैसे चेंज हो रहे हैं। सुभान अल्लाह, मचल के बोलो सुभान अल्लाह। अभी तक मदरसे के तालिबे इल्म थे, लक़ब मेहमाने रसूल था, मचल के बोलो सुभान अल्लाह। जब नियाबत रसूल का ताज रखा जाएगा, अल्लाह अकबर, उसके बाद मेहमाने रसूल नहीं नायबे रसूल बनते हुए नजर आएंगे। अब मुझे बता दो, चैलेंज है सबको, जितने लोग पढ़े लिखे अपने आप को समझते हो, अपने आप को बहुत बड़ा पढ़ने वाला समझते हो, बहुत अपने आप को बहुत बड़ा समझते हो, आओ चैलेंज है तुमको, कायनात का कोई ऐसा ओहदा मुझे पास लेके आओ, कायनात का कोई ऐसा रुतबा मेरे पास लेके आओ जो नायबे रसूल की बराबर। कोई ऐसा मकाम और मर्तबा नहीं है। तुम हिंदुस्तान के प्रेसिडेंट बन जाओ, बरतानिया के प्रेसिडेंट बन जाओ, कायनात के सबसे बड़े बादशाह बन जाओ, लेकिन जो मकाम मुस्तफा जान रहमत के नायब का है, वो किसी मकाम नहीं। मुस्तफा जान रहमत के नायब होना बहुत बड़ी बात है। और आप अपनी निगाहों से उन टीम को देख रहे हैं, इधर मेहमाने रसूल बैठे, इधर नायब रसूल बैठे। बड़ी खुशनसीबी है अपने बच्चों को हिफ्ज़ कुरान की तालीम, उलूम नबविया की तालीम, हदीस की तालीम, फिक़ह की तालीम जरूर। अच्छा, इंसान बहुत खुदगर्ज होता है, मतलबी होता है, उसकी फितरत में मतलब है। इंसान का जहाँ फायदा होता है, बेनिफिट जहाँ होता है, वहीं पे जाकर वो बिजनेस करता है, वहीं सौदा करता है। ये फितरत है इंसान, ये उसकी बनावट में यही चीज है। तो आओ अपने फायदे के लिए, किसी के फायदे के लिए, हमारे लिए नहीं, अपने फायदे के लिए अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाओ। हाफिज कुरान नहीं बना सकते तो कम अज कम इतना तो जरूर पढ़ाओ कि सही मखरज से वो कुरान अजीम की तिलावत करता हुआ। मतलबी होता है हर इंसान मतलबी होता है। कैसे मतलब? अपने मतलब में वो कैसे मैं अर्ज करने लगा हूँ। हुजूर फरमाते हैं मल मय्यतु फिल क़ब्र इल्ला कल गरीक़िल मुतगब्बिसु फिल बहर। फरमाते हैं मरने के बाद इंसान की वो हालत होती है कि वो दरिया में डुबकी लगाता है, इस मानिंद होता है, डूबता है और निकलता है, डूबता है निकलता है और पुकारता रहता है, कोई है जो मेरी मदद करे, कोई है जो मेरी मदद करे। अल्लाह फरमाया उस वक्त सबसे ज्यादा जो उसको मदद पहुंचाती है वो इसाले सवाब। जब बच्चा तुम्हारा कुरान अजीम की तिलावत करने वाला होगा, पूरी जिंदगी की कमाई हमने अपने बच्चों पर सर्फ कर दिया। बच्चे को आईएएस अधिकारी बनाना है, बच्चे को पीसीएस अधिकारी बनाना है, बच्चे को बहुत बड़ा फिलासफर बनाना है, बच्चे को बहुत बड़ा डॉक्टर बनाना है। मैं ये मना नहीं करता कि मत बनाओ, लेकिन सबसे पहले अपने बच्चे को कुरान की तालीम देते हुए नजर आओ, तब जाकर दुनिया और आखिरत दोनों कामयाब। मरने के बाद क्या होता है मामला? और मैं 3 ऐसी चीजें हैं जो बाकी रह जाती हैं। 3 चीजें बाकी रहती हैं।
फरमाया सदक़े जारिया, ये जो आप दे रहे हैं, ये जो सारी चीज आप पेश कर रहे हैं ना, ये आप रहते हुए और आप जब दुनिया से चले जाएंगे तब भी ये चीज आपके काम आती रहेगी। सदक़े जारिया। फरमाया दूसरी चीज क्या है जो बाकी रहेगी? दूसरी चीज है इल्म नाफे। आपकी वजह से जो इल्म लोगों तक पहुंच गया, नफा बख्श हुआ, आप पढ़े हैं, आपने पढ़ाया, उसने किसी और को पढ़ाया, तो ये इल्म नाफे जब तक ये सिलसिला चलता रहेगा आपको इसका फायदा मिलता रहेगा। और तीसरा फरमाया वलदुन सालिहुन यदऊ लहू, वो नेक औलाद जो उसके लिए दुआए मगफिरत करती हुई नजर आए। कितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं इंग्लिश मीडियम में, सेंट जोसेफ में अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, सन मैरी में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। हमारा बच्चा वेल कल्चर्ड है, हाई सोसाइटी में रहने वाला है, इंग्लिश मीडियम में बात करता है। बात सही है, सब कुछ कराओ, लेकिन पहले अपने नबी के दीन की तालीम। अगर तुमने बच्चे को दुनिया का आलिम बनाया, डॉक्टर इंजीनियर बनाया, कल ये बच्चा जब बड़ा होगा तो तुम्ही को डांट देगा और आप खुद डरेंगे कहीं हमारा बेटा नाराज ना हो जाए। अल्लाह अल्लाह। लेकिन अगर बच्चा हुजूर के इल्म से आरास्ता होगा, हुजूर के इल्म को जानने वाला होगा, तो उसे ये खौफ होगा कि मेरा बाप मुझसे ना नाराज हो जाए। बड़ी बात बता रहा हूं। अच्छा, आप कहते हो कि बार बार इसकी तरफ आप बोल रहे हो कि हाफिज बनाओ, वालिम बनाओ। मेरा एक पर्सनल एक अजीब मेरा नजरिया है, मेरा जो माइंडसेट है वो अलग है। हम इल्म दीन अपने फायदे के लिए हासिल, अपने मकसद के लिए। हमें इमामत नहीं करनी। आज जो माहौल बना रखा है, हमें इमामत नहीं करानी अपने बच्चों से, हमें मदरसे में नहीं पढ़ाना। हम अपने फायदे के लिए ऐसा आलिम, ऐसा हाफिज बनाएंगे, उसके बाद अपने बच्चों को, यानी कि दुनियावी उलूम हमें नहीं पढ़ाने हैं, वो भी पढ़ाना है, लेकिन हमारा जो स्टेटस है इसे हमें हाई करना है, इसे बुलंद करना है। आज मैं आपको बताऊं, इसी हिंदुस्तान की सरजमीन, आप तवज्जो करोगे कि कुरान का क्या मौजज़ा है, कुरान का क्या एजाज है, इल्मे दीन की क्या फजीलत है। इसी हिंदुस्तान की सरजमीन सन 2021 हाफिज शहनवाज नाम है, हैदराबाद की सरजमीन है, 26 साल की उम्र मुबारक है, MBBS डॉक्टर। तवज्जो का तालिब, पहले हाफिज कुरान है, बाद में MBBS सर्जन डॉक्टर है। उसके बाद यहीं तक मामला नहीं रुकता है। UPSC जो भारत का, इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम होता है, सबसे हाईएस्ट, जिसको पास करने के बाद लोग कलेक्टर बनते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनते हैं। फरमाया कि 26 साल की उम्र में उसने MBBS सर्जन पास किया। उसके बाद 29 साल की उम्र में उस शख्स ने UPSC को टॉप किया। आज वो कलेक्टर की हैसियत से बैठते हैं। उनसे पूछा गया कि हजरत ये बताइए, इतनी कम उम्र में ये मलका कैसे हासिल कर लिया, इतनी कम उम्र में कैसे ये सारी चीजें आपने हासिल कर ली? कहा ये कुरान का एजाज है। मचल के बोलो सुभान अल्लाह। कहा लोग जिस इम्तिहान को पास करने के लिए 5 से 10 साल 20 साल पूरी जिंदगी सर्च कर देते हैं, किसी का होता है, किसी का नहीं होता, पूरी जिंदगी खराब हो जाती है। फरमाया कि मैं जब भी एक बार किसी चीज को पढ़ लिया करता था, वो मेरे जहन में नशीं हो जाया करता। अल्लाह अल्लाह। फरमाया ये कुरान की बदौलत है। मचल के बोलो सुभान अल्लाह। और मैं एक और हकीकी वाकया बताऊं, हिंदुस्तान इलाहाबाद जहां से मैं आया हूं, एक हाफिज कुरान हाफिज अब्दुल रहीम सन 2000 हिफ्ज़े कुरान किया। मदरसा सुभानिया इलाहाबाद की कदीमी दरसगाह हुजूर मुजाहिद मिल्लत अलैहि रहमतुर रिज़वान जहां पढ़ाया करते थे, और आप जहां ज़ेरे तालीम भी हुआ करते। मदरसे से हिफ्ज़ किया और हिफ्ज़ करने के बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, BA में एडमिशन लिया। 3 साल का बैचलर ऑफ आर्ट करने के बाद उन्होंने 3 इयर्स LLB कोर्स कंप्लीट किया, बैचलर ऑफ लॉ। LLB करने के बाद एक ऐसा एग्जाम होता है जिसे PCSJ कहा जाता है, जो जुडिशरी का एक जज वाला एग्जाम होता है। अल्लाह अकबर अल्लाह। हाफिज कुरान LLB करने के बाद PCSJ का जब एग्जाम देते हैं, पहली ही नशिस्त में कामयाब हो जाते हैं। अल्लाह अकबर। आज छत्तीसगढ़ में बहैसियत जज हाफिज कुरान की हैसियत से बैठे हैं। अल्लाह अकबर। आप नजरिया चेंज करो।
अपना जो ज़हन है इसे बदलो। हमें अपने बच्चों को इल्मे दीन अपने खानदान के फायदे के लिए बनाना। हमें नहीं इनसे मतलब पैसा कमाना है या हमें कुछ मामला पेश करने। जिस दिन ये ज़हनियत चेंज हो जाएगी तो आवाम को भी समझ में आएगा कि ये हमें भाव नहीं देते, ये हमें भाव नहीं, तब भाव बढ़ेगा आसमान। ये हकीकी बात है। हमें इस चीज को पैसा कमाने के लिए नहीं हासिल करना है, हमें दीन हासिल करना है, दीन की कमाई हासिल करना है, हमें आखिरत बनाना है। हजरात मोहतरम वक़ार, इल्मे दीन और इल्मे दुनिया दोनों बहुत जरूरी है। आज कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, लॉ के बारे में कोई जानकारी नहीं है, अपने हुकूक के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसी वजह से हम बात नहीं कर सकते हैं हमारे हुकूक क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें क्या अधिकार दिया है, इस्लामिक लॉ ने हमें क्या तालीमात दी है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें क्या हमारी परिभाषा है ये भी हम नहीं जानते हैं। वजह क्या है कि हम सिर्फ और सिर्फ यहीं तक महदूद रह गए। बच्चा हमारा बड़ा हुआ, उसको कमाने के लिए लगा दो, कमाएगा, चंद पैसे आएंगे, उससे घर का खर्च चलेगा। हजरात मोहतरम वक़ार, अपने बच्चों को तालीम हासिल कराओ। अगर तुम्हें फरमाया कि जमीन जायदाद ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है, तालीम एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है, आप अपनी जमीन बेचकर भी अगर बच्चे को पढ़ाना पड़े तो बच्चे को पढ़ाओ। एक दिन ऐसा आएगा कि सितारों की मानिंद वो बच्चा चमकता हुआ नजर आएगा। वो सारी चीजें जो तुमने गंवाई हैं वो पल भर में तुम्हारे कदमों को चूमती हुई नजर आएगी। हज़रात मोहतरम वक़ार, खबर हुई कि जलसे अतराफ में हर रोज हो रहे, हर रोज जलसे हो रहे, इतने अखराजात होते हैं जलसे में, कई लाखों का खर्च होता है जलसे। हमारी और आपकी ये मेहनत की कमाई है जिसे हम सर्व करते हैं, तो ये जलसे रायगा ना जाने दो, इस जलसों को बर्बाद ना होने दो। ये जलसे मकसद बनाओ तालीम के लिए। हजरात मोहतरम, अगर हमारे पास शिक्षा होगी, एजुकेशन होगी, तो हकीकी मानों में हम सबसे बड़े ताजदार के। आज वजह क्या है, मामलात क्या है, हम बोल नहीं पाते। हम किसी के सामने कोई बात आ जाए, दिल में है ही नहीं कुछ, क्या बयान करें, क्या बोलेंगे, कुछ नहीं बोल पाते। मैंने अर्ज किया था, सरकार मौलाए कायनात ने फरमाया था, लैसल जमालो बेअस्वाबिन तुज़य्यनुना इन्नल जमालल जमाल इल्म वल अदब। फरमाया खूबसूरती नहीं है अच्छे कपड़ों में, खूबसूरती नहीं है अच्छे कपड़ों में। फरमाया अगर इल्म और अदब है वो सबसे बड़ी खूबसूरती है। हजारों के मजमों में अगर आपका बच्चा आलिम दीन होगा, मुफ्ती बाअमल होगा, तो हजारों का मजमा होगा तो बच्चा चमकता हुआ नजर आएगा। फरमाया कि लैसल यतीम कद माता वालिदहु, यतीम वो नहीं है जिसके माँ बाप मर गए हैं, यतीम वो है जो इल्म से महरूम रह गया, इल्म दीन से महरूम रह गया हो, वो है। बाबा से बंदुल पाक में अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना नबीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम अलैहि सलातन व सलाम अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जो तड़पाती है दिल मेरा, जो तड़पाती है दिल मेरा, वो उल्फत है मोहम्मद की। सुनेंगे ना आप लोग भाई, असल के बोले सुभान अल्लाह, दोनों हाथ उठा के या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मुलाहिजा फरमाए, जो तड़पाती है दिल मेरा, वो उल्फत है मोहम्मद की। जो तड़पाती है दिल मेरा, वो उल्फत है मोहम्मद की। जो तड़पाती है दिल मेरा, उल्फत है मोहम्मद की। रहे पेशे नजर हर दम, रहे पेशे नजर हर दम,
वो सूरत है मोहम्मद की जो तड़पाती। मचल के बोले सुभान अल्लाह। दुरूद पाक में अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा सरकार दो जहां की निशानी हुसैन है। सरकार दो जहां की निशानी हुसैन है। सरकार दो जहां की। आप लोग अगर शरीक होते रहेंगे तो महसूस ये होगा कि आप लोग भी इस अमल में और इस नात में बिल्कुल शरीक हुए। मचल के बोले सुभान अल्लाह। सरकार दो जहां की निशानी हुसैन है। 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 इस्लाम के बका की कहानी हुसैन है। इस्लाम के बका की कहानी हुसैन है। और पानी की क्या मजाल बुझा ये जो तृष्णगी। पानी की क्या मजाल बुझाए जो तृष्णगी। पानी की क्या मजाल बुझा ये जो तृष्णगी। पानी की क्या मजाल बुझा ये जो तृष्णगी। हर प्यास जो बुझा दे वो पानी हुसैन है। हर प्यास जो बुझा दे वो पानी हुसैन है। बेमिसल घर नबी का है आंगन भी लाजवाब। बेमिसल घर नबी का है आंगन भी लाजवाब। बेमिसल घर नबी का गया कन भी लाजवाब। बेमिसल घर नबी का गया कन भी लाजवाब। सरकार दो जहां का वो बचपन भी लाजवाब। सरकार दो जहां का वो बचपन भी लाजवाब। ज़मीन को आसमान से मिला दिया हुसैन ने। मचल के बोलो सुभान अल्लाह। ज़मीन को आसमान से मिला दिया हुसैन ने। ज़मीन को आसमान से। ज़मीन को आसमान से मिला दिया हुसैन ने। ज़मीन को आसमान से मिला दिया हुसैन ने। कि मौत को भी जिंदगी बना दिया हुसैन ने। कि मौत को भी जिंदगी बना दिया हुसैन ने। और जिएंगे हम उसूल पे। जिएंगे हम उसूल पे। मरेंगे हम रसूल पे। जिएंगे हम रसूल पे। मरेंगे हम रसूल पे। ये कह के अपना घर का घर लुटा दिया हुसैन ने। ये कह के अपना घर का घर लुटा दिया हुसैन ने। इमाम हुसैन का नाम जरूरी है कि करबला के मैदान में इमाम हुसैन ने अगर कुर्बानी न दी होती तो आज हम तक इस्लाम नहीं पहुंचता। आज मस्जिदों में जो अज़ानें हो रही हैं नमाज़ें कायम है इमाम हुसैन की शहादत का सदका।
हकीकी बात है हजरात मोहतरम वक़ार, मैं आखिरी बात अर्ज करने लगा हूँ। मेहमान 3 किस्म के होते हैं। कितनी किस्म के? 3 किस्म के मेहमान होते हैं। पहली किस्म का मेहमान वो होता है जब वो घर को आता है तो दिल करता है जाए। 3 टाइप्स ऑफ गेस्ट। जब वो आता है तो दिल करता है जाए ना। पहली किस्म, पहला नंबर। हजरत मेरे घर तशरीफ लाए, बड़ी खुशबख्ती हुई कि हजरत की जलवागरी हुई, मेरे दिल बाग-बाग हो गया, खुशी का अंदाजा नहीं रहा। हजरत तशरीफ लाए, हजरत बैठ जाइए। बोले चल नहीं हजरत, अभी खाना खा के जाइए और थोड़ा देर रुक के जाइए, आराम से जाइए, थोड़ी देर बाद जाइए। दिल करता है जाए जाए और रुके और रुके और रुके। अगर ऐसा है तो पहले दर्जे का मेहमान है। मचल के बोलो सुभान अल्लाह। पहले दर्जे का मेहमान। दूसरे दर्जे का मेहमान घर को आया, दिल करता है फौरन चला जाए, फौरन चला जाए। अच्छा, बाकी सारी बातें फोन पे हो जाएंगी, ठीक है। दिल करता है जल्दी चला जाए। हकीकी दिल करता है जल्दी चला जाए। अगर ऐसा है तो दूसरे दर्जे का मेहमान है। तीसरे दर्जे का मेहमान दिल करता है घर ही ना आए, घर ही ना आए। आएगा फालतू दिमाग खराब करेगा, खर्चा करवाएगा फालतू। हकीकी बात है भाई, दिल करता है घर ही ना आए। पहले दर्जे का मेहमान घर को आए, दिल करता है जाए ना। दूसरे दर्जे का मेहमान जल्दी चला जाए। तीसरे दर्जे का मेहमान घर ही ना आए, घर ही ना आए। अब आपसे एक सवाल करता हूं, सारे लोग जितने लोग बैठे हैं जिनके हक में हुजूर की रहमतें हैं, वो यहाँ से नहीं उठे और यकीनन उनके दामनों में हुजूर की रहमतें जलवा अफरोज होने वाली। फरमाया एक सवाल आपसे, आपने सुना पहले दर्जे का मेहमान, दूसरे दर्जे का, तीसरे दर्जे। मस्जिद किसका घर है? तवज्जो, बुलंद आवाज, मस्जिद किसका घर है? और बुलंद आवाज, मस्जिद किसका घर है? मस्जिद अल्लाह का घर है। अल्लाह के घर में हम अपने आप को मेहमान के किस दर्जे में देखते हैं? तवज्जो का तालिब जहन को करीब करो। एक शख्स मस्जिद में दाखिल हुआ, नमाज पढ़ा, नमाज पढ़ने के बाद दिल ने कहा कुरान की तिलावत कर लो। तिलावत कर रहा है, तिलावत किया, दिल ने कहा हुजूर पर दुरूद पाक पढ़ लो। दुरूद पाक पढ़ रहा है, दुरूद पाक खत्म, कहा हुजूर करने के बाद कहा कुछ तस्बीह हो तहलील कर लो। चल रहा है मामला, दिल लगा हुआ है, दिल मस्जिद में लगा हुआ है। रब चाहता ही नहीं है कि बंदा उसके घर से जाए। तवज्जो, तवज्जो आपकी। रब नहीं चाहता कि बंदा उसके घर से जाए, दिल लगा हुआ है मस्जिद में। अगर ऐसा है तो पहले दर्जे का मेहमान, पहले दर्जे का मेहमान। दूसरे दर्जे का मेहमान मस्जिद में दाखिल हुआ, बेचैनी शुरू हो गई। इमाम साहब ने क़िरात को तूल क्या किया, दुआ को लंबी क्या किया। सोच रहा बताइए कोई काम ही नहीं, हम दुकान छोड़कर आए हैं, इतना अर्जेंट काम छोड़कर आए हैं, इनके पास कोई काम नहीं। इतनी लंबी दुआ, इतनी लंबी क़िरात, सलाम फेरा इमाम साहब ने, फौरन नौ दो गया, फौरन भाग जाते। ये हकीकी बात है, ये हकीकी। अगर ऐसा है तो दूसरे दर्जे का मेहमान, रब चाहता नहीं कि ज्यादा देर वो उसके घर रुके। रब नहीं चाहता कि बंदा ज्यादा देर अल्लाह के घर रुके। अगर ऐसा मामला है तो दूसरे दर्जे के मेहमान हो। तीसरे दर्जे का मेहमान, जो लोग ये समझते हैं कि हम मस्जिद न जाकर बहुत कामयाबी में हैं, बहुत कामरानी में हैं, ज़हनो दिमाग के पर्दे को खोलकर सुनो, रब चाहता ही नहीं है कि तुम उसके घर में दाखिल हो। रब नहीं चाहता, जब तक रब चाहेगा नहीं कोई उसके घर में दाखिल नहीं हो, कोई उसके घर में दाखिल नहीं हो सकता है। सहूलियत के एतबार से देखा जाए, फैसिलिटी के एतबार से, तो आम घरों से ज्यादा मस्जिद में सहूलतें होती हैं। ठंडी है तो गर्म पानी का इंतजाम होता है,
बेहतरीन कालीन का इंतजाम होता है। अगर गर्मी का मौसम है तो ठंडे पानी का इंतजाम होता है, एसी का इंतजाम होता है, फ्रिज का इंतजाम होता है। सहूलियत के एतबार से देखा जाए तो पूरा का पूरा मोहल्ला मस्जिद में दाखिल हो जाए, पूरा का पूरा शहर मस्जिद में दाखिल हो जाए, लेकिन मस्जिद में वही जाएगा जिसे रब चाहे। मस्जिद के बगल में घर होता है लेकिन नमाज पढ़ने की तौफीक नहीं। रब जब तक चाहेगा नहीं कोई मस्जिद में दाखिल नहीं हो सकता है। और आसान लफ्जों में समझो, एक मालिक है और एक उसका मुलाजिम है। मालिक नमाज नहीं पढ़ता है, मुलाजिम नमाज पढ़ता है। एक जगह का सफर हुआ, सफर में जा रहे हैं, नमाज का वक्त हुआ। मुलाजिम ने कहा मालिक नमाज का वक्त हो गया है, नमाज पढ़ लिया जाए। मालिक ने कहा मस्जिद आएगी नमाज पढ़ लेना। सफर जारी है, कुछ देर के बाद फिर मुलाजिम ने कहा नमाज पढ़ लिया जाए, वक्त बहुत कम बचा है, कहा मस्जिद आएगी नमाज पढ़ लेना। कुछ देर के बाद जब सामने मस्जिद नजर आती है, मालिक बाहर खड़ा है, मुलाजिम मस्जिद के अंदर दाखिल हो गया है। मुलाजिम ने जैसे ही तकबीरे तहरीमा के बाद नियत बांधी है, उसे सुरूर आना शुरू हो गया है। उसका राब्ता अल्लाह की जात से हो गया है, उसे सुरूर आना शुरू हो गया है। अब वो नमाज अदा कर रहा है। उसने सोचा 2 रकात नमाज और पढ़ लेता हूँ। नमाज में उसका दिल लगा हुआ है, मस्जिद में दिल लगा हुआ है। बाहर मालिक खड़ा है, चिल्लाकर आवाज लगाता है कौन सी चीज ने तुझे रोक रखा है? बाहर क्यों नहीं आ रहा है? क्यों बाहर नहीं आ रहा है? अंदर क्यों रुका हुआ है? कौन सी चीज तेरे रास्ते में हायल हो रही है? कौन सी चीज तुझे अंदर से बाहर नहीं आने देती है? आवाज आती है, जो चीज तुझे बाहर से अंदर नहीं जाने देती है वही चीज मुझे अंदर से अल्लाह। जब तक रब चाहेगा नहीं कोई उसकी मस्जिद में दाखिल नहीं हो सकता। हज़रात मोहतरम वक़ार इमाम हुसैन का नारा लगाते हो, इस नारा लगाने से पहले सोचो कि इमाम हुसैन ने करबला में किस चीज को बचाया। सजदे की हिफाजत की थी इमाम हुसैन ने। आज हमारी पेशानी सजदों से कोसों दूर है। हम तंज तो करेंगे इमामों पर, मौलानाओं पर, उलमा पर, लेकिन हमारी पेशानियां मस्जिद से दूर नजर आ रही हैं। हज़रात मोहतरम मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं लिकुल्ले शैइन लहू अलामतुन अलामतुल ईमान अस्सलात। फरमाया हर चीज की कोई ना कोई पहचान होती है, हर चीज की कोई ना कोई पहचान होती है, कोई हर चीज की कोई ना कोई पहचान होती है। आपने नॉर्मल गाड़ियां देखी होंगी, 4 व्हीलर गाड़ियां हैं, कोई पहचान नहीं है। लेकिन अगर उस गाड़ी के ऊपर कोई मोनोग्राम लगा है, कोई पट्टी लगी है, वो इस बात को दर्शाती है, बताती है कि ये पुलिस डिपार्टमेंट की गाड़ी है, ये लॉ डिपार्टमेंट की गाड़ी है, ये हॉस्पिटल की गाड़ी है। हर चीज की कोई ना कोई पहचान होती है। आपने हवाई जहाज देखा होगा, उसके दहाने पर उसके मुल्क का फ्लैग बना होता है। ये इस बात को बताता है कि हिंदुस्तान का जहाज है, ये जापान का जहाज है, ये अमेरिका का जहाज है, ये बर्तानिया का जहाज है, ये चाइना का जहाज है। हर चीज की कोई ना कोई पहचान होती है। मुस्तफा फरमाते हैं लिकुल्ले शैइन लहू अलामतुन अलामतुल ईमान अस्सलात। फरमाया हर चीज की कोई ना कोई पहचान होती है, ईमान की पहचान नमाज है। ईमान की पहचान नमाज है। अल्लाह, ईमान की पहचान नमाज है। सिर्फ नाम रख लेने से मुसलमान नहीं है। अल्लाह, पहचान होगी तो सर को सजदे में जब ले जाओगे तब हमारी पहचान होगी। आपने जिस्म देखा है, हर जिस्म का जो अज़्म है लाजवाब है, बेमिसाल है। सर का अलग मकाम है, आंखों का अलग मकाम है, हाथ का अलग मकाम है, जबान का अलग मकाम है, पैर का अलग मकाम है, उंगलियों का अलग मकाम है, हर अज़्म का अलग अलग मकाम है। आपने देखा होगा हाथ नहीं है लेकिन इंसान जिंदा है। हाथ नहीं है, हैंडीकैप है लेकिन इंसान जिंदा है, जिंदा है। पैर नहीं है लेकिन इंसान जिंदा है। कान नहीं है लेकिन इंसान जिंदा है। क्या आपने कभी ऐसा देखा कि सर ना हो और इंसान जिंदा हो? क्या आपने देखा कि सर ना हो इंसान जिंदा हो? फरमाया इस्लाम में इंसानी जिस्म में जो मकाम सर का है, फरमाया इस्लाम में वो मकाम नमाज का है। फैसला आपको करना है कि जिंदगी आपकी कहां तक बाकी है।
आज हम मदरसे में जलसे की सूरत में हाजिरी का शरफ हासिल किए हैं, तो हमें मुस्तफा जान रहमत की उस हदीस पर भी अमल करना चाहिए। जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस सलात, मुस्तफा फरमाते मेरे आंखों की ठंडक नमाज है। जिस उम्मती के जरिए मुस्तफा की आंखों में ठंडक पहुंच जाए, अल्लाह अकबर, उसकी जिंदगी भी कामयाब, आखिरत भी कामयाब होती हुई नजर आएगी। अल्लाह से दुआ है कि मौला परवरदिगार हम तमाम लोगों को सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुहु व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।